नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आविष्कार आईएएस एकेडमी पर। मैं इंजीनियर लोकेन चौधरी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, बात करने जा रहे हैं स्पेस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भारत के एक बड़े कीर्तिमान के बारे में। भारत की एक प्राइवेट सेक्टर की कंपनी स्काईरूट एरोस्पेस के द्वारा आज इतिहास रचा गया। भारत का पहला प्राइवेट सेक्टर का ऑर्बिटल रॉकेट सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। स्काईरूट एरोस्पेस जो कि लगातार लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी पर काम कर रही थी। इससे पहले सब ऑर्बिटल जो रॉकेट है विक्रम एस, इनके द्वारा 2022 में लॉन्च किया गया था सफलतापूर्वक। आज लेकिन फुल स्केल में, यानी हम कह सकते हैं ऑर्बिटल जो रॉकेट है वो इन्होंने सफलतापूर्वक लॉन्च किया। 6 पेलोड अपनी जो निर्धारित कक्षा थी लगभग 450 किलोमीटर की ऊंचाई पर, उसमें स्थापित कर दिया है। पूरी दुनिया में आज इसकी चर्चा इसलिए है क्योंकि दुनिया की जो तमाम अंतरिक्ष एजेंसी हैं वो सरकारी स्तर पर कार्य करती हैं, उनके द्वारा सैटेलाइट लॉन्च करने की क्षमता विकसित की जाती है। लेकिन प्राइवेट सेक्टर की जो कंपनी हैं वो बहुत कम है ऐसी जो अपने स्तर पर खुद का रॉकेट डेवलप कर सकती हैं और सैटेलाइट को अंतरिक्ष में स्थापित करने की क्षमता रखती हैं। जैसे कि अमेरिका की एक स्पेस एक्स कंपनी का नाम आप लोगों ने बहुत ज्यादा चर्चा में सुना होगा। उसी तरीके से अब भारत में प्राइवेट सेक्टर की नींव रखी जा चुकी है। यानी भारत में भी अब आने वाले समय में तमाम ऐसे सैटेलाइट्स जो हैं वो प्राइवेट सेक्टर के द्वारा भेजे जाएंगे। यानी इसरो अभी तक जो काम कर रहा था अब वो प्राइवेट सेक्टर के द्वारा शुरू कर दिया गया है। तो खबर बड़ी है। चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लास्ट तक देखना, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। इसका पूरा विश्लेषण आज हम करेंगे, यहाँ पर समझेंगे कि वास्तव में स्पेस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भारत ने कितनी बड़ी क्षमता हासिल की है, कितना बड़ा कीर्तिमान स्थापित किया है। देखिए, यहाँ आप देख रहे होंगे ये कुछ आपको जो अच्छी इमेज दिख रही हैं लोगों की खुशी के साथ में, ये स्काईरूट एरोस्पेस का जो कमांड सेंटर है वहां पर साइंटिस्ट बैठे हुए हैं। सफलता के बाद में लोग उछलते हुए दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पर क्योंकि ये जो लॉन्चिंग की गई थी इसका जो यानी लॉन्च पैड जो है जो यूज किया गया था, जहां से इस रॉकेट को लॉन्च किया गया, वो श्रीहरिकोटा ही है जो कि इसरो के अंडर में आता है। श्रीहरिकोटा यानी एसडीएससी सतीश धवन स्पेस सेंटर, वहीं से इसको लॉन्च किया गया इस रॉकेट को। इसलिए जो इसरो के साइंटिस्ट हैं वो भी यहाँ पर मौजूद थे। और ये यहाँ पर आप स्काईरूट एरोस्पेस के जो संस्थापक और सह संस्थापक हैं उनके द्वारा आप ये जो इमेज देख रहे हैं, इसमें भारत के प्रधानमंत्री फोन पर इनको बधाई दे रहे हैं। जब ये सक्सेसफुल हो गया उसके बाद ये क्षण है जब इसमें प्रधानमंत्री जी के द्वारा बधाई दी गई है। यहाँ देखिए ये स्काईरूट एरोस्पेस का एक बहुत बड़ा वर्कशॉप है जो इस समय काफी चर्चा में है, जहां पर ये पूरी तैयारियां की गई हैं। और इसका स्लोगन जो है वो है ओपनिंग स्पेस फॉर ऑल। यानी भारत में एक तरीके से अंतरिक्ष को हम अ, एक आम जीवन के लिए या फिर एक अच्छी शुरुआत इसलिए करने जा रहे हैं क्योंकि अभी तक जो सैटेलाइट लॉन्च किए जा रहे थे पीएसएलवी जीएसएलवी के द्वारा, अब उनसे ज्यादा व्यापक स्तर पर सैटेलाइट को छोड़ा जाएगा। उसका कारण आपको बताएंगे क्योंकि इसका विशेष पर्पज है प्राइवेट सेक्टर को मंजूरी देना, प्राइवेट सेक्टर को आगे लाना। यहाँ पर एक विशेष पर्पज के साथ, विशेष उद्देश्य के साथ में ये चीजें आगे बढ़ रही हैं। देखिए खबरें क्या हैं। स्काईरूट विक्रम फर्स्ट लॉन्च लाइव अपडेट। स्काईरूट विक्रम फर्स्ट इंडिया फर्स्ट प्राइवेट ऑर्बिटल रॉकेट लिफ्ट ऑफ। यानी ये भारत का पहला प्राइवेट सेक्टर की किसी कंपनी के द्वारा पहला ऑर्बिटल रॉकेट है जिसने सफलतापूर्वक उड़ान भरी है। और ये एक तरीके से इतिहास यहाँ पर रच दिया है। ये उड़ान भरी जानी थी सुबह 11:30 बजे, शनिवार यानी आज ही के दिन 18 जुलाई को 11:30 बजे ये उड़ान भरी जानी थी। लेकिन इसमें कुछ डिले हुआ और इस समय 11:30 बजे से पहले भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा यहाँ पर बेस्ट विशेष दी गई थी। उसके बाद जब ये उड़ान 35 मिनट बाद भरी गई और ये सफल हो गई तो उसके बाद भी यहाँ पर भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा फोन पर यहाँ सफलता के लिए इनको बधाइयां दी गई हैं। ये आप नजारा देख सकते हैं जहां से इसको लॉन्च किया गया। स्काई रूट का जो रॉकेट है विक्रम फर्स्ट, ये विक्रम फर्स्ट है। और विक्रम फर्स्ट को ऑन डिमांड लॉन्च व्हीकल कहा जा रहा है। ऑन डिमांड का मतलब जैसे ही आवश्यकता होगी भारत को सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए विक्रम फर्स्ट आपको तैयार दिखेगा। और ये बहुत ज्यादा रैपिड और प्रिसाइज यहाँ पर कैपेबिलिटी के साथ में डेवलप किया गया है। मतलब तीव्र गति से सैटेलाइट, ज्यादा से ज्यादा सैटेलाइट छोड़ने के लिए, और वो भी सटीकता के साथ में इसको डेवलप यहाँ पर किया गया है।
देखिए यहाँ जैसा कि मैंने कहा 18 जुलाई को निर्धारित था 11:30 बजे, यानी इस रॉकेट को 11:30 बजे लॉन्च किया जाना था, लेकिन इसमें फिर डिले हुआ थोड़ा सा, 5 मिनट पहले इसको रोक दिया गया और फिर 12:05 पर इसे सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया। कुछ ही देर बाद जब इसको लॉन्च किया गया, उसके बाद इसकी फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज और थर्ड स्टेज और फिर लास्ट में लिक्विड फ्यूल वाली फोर्थ स्टेज जो है वो सफलतापूर्वक इन्होंने कार्य किया और लगभग 450 किलोमीटर की जो ऑर्बिट है, जिसको सर्कुलर ऑर्बिट में सैटेलाइट्स को यानी पेलोड्स को यहाँ इसके द्वारा स्थापित कर दिया गया। 2022 में 89.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर विक्रम एस, जो कि इनका एक सब ऑर्बिटल रॉकेट था, उसको भी सफलतापूर्वक इन्होंने यहाँ पर उसकी टेस्टिंग की थी और उसके द्वारा भी 3 पेलोड स्थापित किए गए थे अंतरिक्ष में। लेकिन ये फुल स्केल रॉकेट है, मतलब कहने का मतलब ऑर्बिटल रॉकेट है जो अपनी एक निर्धारित कक्षा में सैटेलाइट को स्थापित कर सकता है। तो ये जो है सफल हो चुका है। अब देखो यहाँ विक्रम फर्स्ट के लिए स्काईरूट एरोस्पेस के द्वारा भी एक ट्वीट किया गया और इसमें इन्होंने ये कहा कि भारत के प्रधानमंत्री जो हैं उन्होंने एक इसमें पोस्ट कार्ड भेजा है, यानी विक्रम फर्स्ट जो है जो पेलोड लेके गया है उसमें एक बहुत सारे पेलोड में बहुत सारी यूनिक चीजें भेजी गई हैं। उसमें भारत के प्रधानमंत्री ने एक पोस्ट कार्ड भेजा है जिस पर लिखा हुआ है वंदे मातरम, और वंदे मातरम लिखा हुआ ये जो पोस्ट कार्ड है ये अंतरिक्ष में भेजा गया है। और यहाँ बाकी के पेलोड की अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ सबसे पहली बात तो ये है कि इस मिशन का नाम दिया गया है मिशन आगमन। मिशन आगमन यानी विक्रम फर्स्ट जो रॉकेट है उसका जो मिशन है उसे मिशन आगमन नाम दिया गया है। इसके साथ में जो पेलोड्स भेजे गए हैं वो कुछ इस प्रकार के हैं, टेक्नोलॉजिकल पेलोड हैं और कुछ ऐसे हैं जो आर्ट यानी कला के क्षेत्र के जो पेलोड हैं वो आते हैं। जैसे कि एक ग्रह स्पेस के द्वारा टेक्नोलॉजी पेलोड भेजा गया है, कॉस्मोसर्व स्पेस का पेलोड है, डी क्यूब का स्पेस रिसर्च से जुड़ा पेलोड है और स्काई रूट ने भी एक इन हाउस इसको पेलोड बनाया है और 18 कैरेट सोने से बना आर्ट पीस है। एक्चुअल में इसमें जो छठवां पेलोड है वो इसलिए यूनिक है कि इसमें एक अलग कलाकृति बनाई गई है कॉस्मोस डायमंड डायमंड की। कॉस्मोस डायमंड ये कंपनी है बेंगलुरु की और इसके द्वारा एक कॉस्मिक ब्लूम करके एक आकृति बनाई गई है और एक खास माइक्रो आर्ट पीस बनाया गया है। इस माइक्रो आर्ट पीस पर 3 वैज्ञानिकों की सोने की मूर्तियां लगी हैं। 3 वैज्ञानिक कौन कौन से हैं? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, डॉक्टर विक्रम साराभाई और डॉक्टर सीवी रमन। इन तीनों की सोने की मूर्तियां जो हैं इस पर उकेरी गई हैं यानी छापी गई हैं और उस पेलोड को यहां अंतरिक्ष में भेजा गया है। यानी ये भारत की अंतरिक्ष के क्षेत्र में एक तरीके से याद बनी रहेगी कि हमने ऐसा किया था। अब देखो विक्रम फर्स्ट के द्वारा जो 6 पेलोड भेजे गए हैं उनकी हम बात करेंगे। सबसे पहले आप ये देखिए कि स्काईरूट एरोस्पेस जो कंपनी है उसकी स्थापना 2018 में की गई। यहाँ पर 2 इंजीनियर हैं, पूर्व जो इंजीनियर जो कि इसरो के ही हैं। इनका पहले का नाम है पवन कुमार चंदना और नागा भरत डाका। ये दोनों जो हैं इनके द्वारा स्काईरूट एरोस्पेस जो कंपनी है उसकी स्थापना की गई और नवंबर 2025 में इस कंपनी के द्वारा एक बहुत बड़ा अपना एक वर्कशॉप बनाया गया जिसका नाम रखा गया इन्फिनिटी कैंपस। ये इन्फिनिटी कैंपस जो है आप देख रहे होंगे, ये इस कैंपस में ही ये सारा कुछ जो है प्रोग्राम जो है चला है, आगे बढ़ा है और 2026 में आप सफलता का अनुमान इससे लगा सकते हैं कि प्राइवेट सेक्टर की स्पेस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में कार्य करने वाली ये भारत की पहली कंपनी है जिसे यूनिकॉर्न का दर्जा दिया गया है। ये जो 6 पेलोड हैं इन पर एक बार नजर डालें। कर्नाटक की जो कॉस्मोस डायमंड कंपनी है उसके द्वारा मैंने कहा था आपको कॉस्मिक ब्लूम नाम का एक डायमंड जो कि लोटस यानी कि जो कमल होता है उसके आकार का भेजा गया है और इस पर 3 वैज्ञानिकों की मूर्तियां जो हैं वो उकेरी गई हैं। इसके अलावा स्काईरूट जो खुद कंपनी है उसने एक इन हाउस स्कोप सैटेलाइट इसमें भेजा है। ये सैटेलाइट जो है स्थापित किया गया। कर्नाटक की ग्रह स्पेस कंपनी के द्वारा सोलारस S3 क्यूबसेट जो है वो भेजा गया है और एक तेलंगाना की कंपनी है जिसके द्वारा एक विशेष प्रकार का कंपनी का नाम है कॉस्मोसर्व स्पेस। इसने एक ऑर्बिटल रोबोटिक आर्म जो है वो भेजी है जिसका नाम है एम्ब्रेस और ये एम्ब्रेस जो है अंतरिक्ष में कचरा जो है उसको बीनने के लिए, कचरे को पकड़ने के लिए भेजी गई है। जर्मनी की डी क्यूब जो है, डी क्यूब के कक्षीय प्रौद्योगिकी प्रदर्शन पेलोड को भी इसमें भेजा गया है। यानी इसमें कह सकते हैं 6 पेलोड में से 5 जो है वो भारतीय हैं यानी भारत में बने हैं और एक पेलोड जो है वो जर्मनी का है जो इसके साथ में भेजा गया है। विक्रम फर्स्ट जो है
इसका जो सब ऑर्बिटल स्काई रूट एरोस्पेस जो है नवंबर 2025 में दिखाया था, यानी सबसे पहले विक्रम फर्स्ट की जो पहली झलक दिखी वो नवंबर 2025 में बताई गई थी। और इसके जो सह संस्थापक हैं पवन कुमार चंद्रा, उन्होंने बीबीसी पर ये पहली बार ये बोला था कि ये भारत का पहला कॉमर्शियल व्हीकल है, यानी लॉन्च व्हीकल है, जिसको हमने यहाँ पर डेवलप किया है। इसका नामकरण जो किया गया है डॉक्टर विक्रम साराभाई के नाम पर रखा गया है। और विक्रम फर्स्ट जो है वो सैटेलाइट्स को लो अर्थ ऑर्बिट में स्थापित करने के लिए बनाया गया है। लो अर्थ ऑर्बिट क्या है? लो अर्थ ऑर्बिट पृथ्वी की सतह से लगभग 160 किलोमीटर से लेकर 2000 किलोमीटर की ऊंचाई वाली एक ऑर्बिट है, जिसमें पोलर सैटेलाइट यानी ध्रुवों के चारों ओर परिक्रमा करने वाले जो सैटेलाइट्स हैं वो स्थापित किए जाते हैं। उसके लिए इसे डेवलप किया गया है। विक्रम फर्स्ट की स्ट्रक्चर को अगर हम देखें तो लगभग 23 मीटर के आसपास इसकी हाइट है, यानी ये जो रॉकेट है 23 मीटर के आसपास हाइट वाला है। हालांकि पीएसएलवी और जीएसएलवी की हम बात करें जो इसरो द्वारा डेवलप किए गए, उनसे ये लगभग मान के चलिए आधा या उससे भी कम है। 44.4 मीटर के आसपास पीएसएलवी है और 49.1 मीटर के आसपास आपका जीएसएलवी है। 23 मीटर जो हाइट है वो काफी ज्यादा होती है, एक 7 मंजिला इमारत के आसपास के बराबर है। ये जो रॉकेट है इसका डायमीटर 1.7 मीटर है। 350 किलो तक का ये वजन उठा सकता है लो अर्थ ऑर्बिट में सैटेलाइट ले जाने के लिए। इसके जो स्ट्रक्चर है उसकी हम बात करेंगे, 4 स्टेज में इसको डेवलप किया गया है। महत्वपूर्ण बात यह है कि इसके अंदर जो इंजन लगे हैं वो इंजन 3D प्रिंटेड इंजन है। 3D प्रिंटेड इंजन की खास बात यह होती है कि इसे 3D टेक्नोलॉजी के द्वारा डेवलप किया जाता है, तो ये कम समय में विकसित किया जा सकता है, इसीलिए इसको ऑन डिमांड लॉन्च व्हीकल हम कह रहे हैं। यहाँ पर देखिए जो स्काई रूट एरोस्पेस के जो सह संस्थापक हैं उनके द्वारा ये कहा गया कि अभी इसकी पेलोड कैपेसिटी भले ही 350 किलोग्राम है, लेकिन इसे बढ़ाकर हम 500 किलोग्राम करने वाले हैं। यानी विक्रम फर्स्ट अंतिम रूप से 500 किलोग्राम के जो पेलोड हैं या सैटेलाइट्स हैं उनको ले जाने की क्षमता हासिल करेगा। इसमें 350 किलोग्राम वजन वाले जो सैटेलाइट हैं वो अभी ये लो अर्थ ऑर्बिट में भेजता है, लेकिन अगर सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में भेजा जाए तो ये 260 केजी के आसपास इसकी कैपेसिटी है। ऊंचाई पर कितनी पर ले जा सकता है? जैसे कि अभी जो पेलोड है वो 450 किलोमीटर पर स्थापित किए गए हैं, लेकिन अभी इसकी जो हाईएस्ट कैपेसिटी है वो 500 किलोमीटर है। 500 किलोमीटर की ऊंचाई पर ये आसानी से ले जा सकता है। लगभग इसका वजन 40 टन के आसपास है, ठीक है। और ये जो रॉकेट है ये लगभग कहा है कि 7 मंजिला इमारत के आसपास इसकी हाइट है। ये आप इसको देख सकते हैं, ये रॉकेट का जो मेन स्ट्रक्चर है वो इस तरीके से है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये रॉकेट जो बनाया गया है इसे विशेष प्रकार के मिश्र धातुओं से बनाया गया है और वो भारत में ही डेवलप किए गए हैं। इसका 3D प्रिंटेड इंजन भारत में बना है, सॉलिड रॉकेट बूस्टर मोटर भारत में बनी है, यानी सब कुछ इसमें टेक्नोलॉजी जो है वो भारत की है और इसीलिए इसे मेड इन इंडिया का टैग आप दे सकते हैं। विक्रम फर्स्ट रॉकेट की अब स्ट्रक्चर की मैं बात करूं तो इसकी स्ट्रक्चर को 4 भागों में डिवाइड किया जाता है। 4 स्टेज हैं, जैसे पीएसएलवी की 4 स्टेज हैं वैसे ही इसकी भी 4 स्टेज हैं। जीएसएलवी हमारा जो है जो सबसे बड़ा रॉकेट है, लेकिन उसकी स्टेज कितनी है? 3 है। अब स्टेज जो फर्स्ट है उसका नाम दिया गया है कलाम 12,000 सॉलिड मोटर। इनमें से देखो पहली तीनों स्टेज जो है वो सॉलिड बूस्टर मोटर पर आधारित है, यानी ठोस ईंधन का उपयोग करती हैं। लेकिन चौथी जो है वो ऑर्बिटल एडजस्टमेंट मॉड्यूल जो है उसमें लिक्विड फ्यूल को भरा गया है। उसका विशेष कारण तकनीकी कारण है, वो हम चर्चा करेंगे। पहले 3 स्टेज समझो। पहली स्टेज क्या है? कलाम 12,000 सॉलिड मोटर। अब 12,000, 250 और 100, इससे आप ये समझ सकते हैं कि ये इनकी जो थ्रस्ट पैदा होता है उसको यहाँ पर इंडिकेट करते हैं। तो शुरुआती तौर पर जब रॉकेट को पृथ्वी की सतह से उठना है तो यहाँ पर डेंस एटमॉस्फेयर है, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल का मान सबसे ज्यादा यहीं पर लगेगा, पृथ्वी सबसे ज्यादा यहीं खींचेगी। तो इस समय सबसे ज्यादा थ्रस्ट की आवश्यकता यहीं से होती है जब रॉकेट लिफ्ट ऑफ होता है। तो उसके लिए इसमें कलाम 12,000 सॉलिड मोटर लगाई गई है ताकि इसको ज्यादा थ्रस्ट के साथ में और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल को पार करके ये आसानी से अंतरिक्ष में जा सके। उसके बाद जब फर्स्ट स्टेज का फ्यूल जो है इसमें खत्म हो जाता है तो उसके बाद सेकंड स्टेज का फ्यूल जो है वो जलना स्टार्ट होता है और कलाम 250 सॉलिड मोटर जो है वो स्टार्ट होती है। और पहली स्टेज ने जो इसको एक्सीलरेशन दिया था, जो गति दी थी, सेकंड स्टेज उसको मेंटेन करती है, ट्राजेक्टरी पाथ पर इसको आगे लेकर जाती है। फिर इसके बाद कलाम 100 सॉलिड मोटर स्टार्ट होगी और यहाँ थर्ड स्टेज का फ्यूल स्टार्ट हो जाएगा।
ये फाइन ट्यून्स द रॉकेट स्पीड एंड ट्रैजेक्टरी टू रीच द प्रिसाइज ऑर्बिटल पाथ, यानी ऑर्बिटल पाथ तक पहुंचने के लिए ये मोटर यहां पर काम करेगी, ट्रैजेक्टरी पाथ पर इसको लगातार आगे बढ़ाती है। और फिर आपको आवश्यकता पड़ती है चौथे स्टेज की। चौथे स्टेज में सॉलिड फ्यूल ना लेकर और सॉलिड बूस्टर मोटर काम में ना लेकर हमने यहाँ पर लिक्विड फ्यूल का उपयोग किया है। उसका कारण क्या है कि ये जो सॉलिड फ्यूल होते हैं इनकी एक खास बात होती है कि जब इनको इग्नाइट कर दिया जाता है यानी जला दिया जाता है तो उसके बाद इनको फिर वापस से बंद नहीं किया जा सकता। सॉलिड फ्यूल एक बार जल गया तो वो लास्ट तक जलकर ही खत्म होगा। आप इसको ऐसा नहीं कर सकते कि बंद कर दें बीच में। अगर बंद नहीं कर सकते तो इसका मतलब रॉकेट के लिए जो थ्रस्ट मिल रहा है वो लगातार ये एक जैसी स्पीड से देते हैं, या फिर कहें एक जैसी कैपेबिलिटी से देते हैं। तो रॉकेट की अगर कहीं पर स्पीड आपको कम करनी है, ज्यादा करनी है, तो फिर सॉलिड बूस्टर मोटर की सहायता से ये नहीं हो सकता। तो इसके लिए आपने ऑर्बिटल एडजस्टमेंट मॉड्यूल लगाया है। इसमें लिक्विड फ्यूल, लिक्विड मोटर, लिक्विड इंजन काम करने के लिए लगाए गए हैं। तो उससे क्या होगा कि अगर आपको रॉकेट की स्पीड कम करनी है तो लिक्विड फ्यूल का फ्लो कम कर सकते हैं, ज्यादा कर सकते हैं, तो उससे इसकी स्पीड को मेंटेन किया जा सकता है। तो सही दिशा देने के लिए, रॉकेट की रफ्तार को कम ज्यादा करने के लिए यहां पर लिक्विड ऑर्बिटल एडजस्टमेंट मॉड्यूल काम में लिया जाता है। ये जो हमने रॉकेट बनाया है, ये छोटे सैटेलाइट का मतलब है यानी कम वजन के जो सैटेलाइट हैं, लगभग 350 केजी के आसपास के, लो अर्थ ऑर्बिट में भेजने के लिए बनाए हैं। एक्चुअल में हम पीएसएलवी की बात करें तो पीएसएलवी हमारा काफी बड़ा रॉकेट है और पीएसएलवी से इसरो के द्वारा ज्यादा से ज्यादा एक साल में 4 से ज्यादा फ्लाइट जो है या उड़ान नहीं भरी जा सकती, यानी 4 बार हम मिशन भेज सकते हैं। लेकिन अगर आपको ज्यादा से ज्यादा कैपेबिलिटी विकसित करनी है तो फिर आपको इस टाइप के रॉकेट की आवश्यकता थी। विक्रम फर्स्ट की 15 से 20 फ्लाइट एक साल में हो सकती है, इसलिए इसको ऑन डिमांड लॉन्च व्हीकल हम कह रहे हैं। ठीक है, फिर देखिए यहाँ स्काईरूट एरोस्पेस की हम बात करें। स्काईरूट एरोस्पेस ने जो अपना पहला सब ऑर्बिटल रॉकेट बनाया उसके द्वारा मिशन को प्रारंभ किया। और ये जो रॉकेट था, जो सब ऑर्बिटल रॉकेट, इसको 2022 में लॉन्च किया गया था सफलतापूर्वक। लगभग 89.5 किलोमीटर के आसपास की ऊंचाई पर इसने 3 पेलोड जो हैं वो अंतरिक्ष में स्थापित किए थे। विक्रम एस एक तरीके से टेस्टिंग फेज था, यानी इसका परीक्षण किया गया। तो उस समय ये देख रहे थे कि हम रॉकेट टेक्नोलॉजी को डेवलप कर पाए हैं या नहीं कर पाए हैं। विक्रम एस और विक्रम फर्स्ट में कितना अंतर है, अंतर आप समझ सकते हैं। ये सब ऑर्बिटल रॉकेट है, ये पूरी तरह से ऑर्बिटल रॉकेट है। ये 89.5 किलोमीटर पर गया था, ये 450 किलोमीटर। ये केवल टेस्ट पेलोड था, ये 350 किलोग्राम तक का पेलोड जो है स्थापित कर आया है या स्थापित किया है। इसमें सिंगल स्टेज थी, इसमें 3 सॉलिड स्टेज और एक लिक्विड मॉड्यूल है। यहाँ पर सामान्य कंपोजिट मटेरियल लिए गए थे, यहाँ पर पूर्ण कार्बन कंपोजिट यानी कार्बन फाइबर के द्वारा इसके स्ट्रक्चर को डेवलप किया गया है। यहाँ स्काईरूट एरोस्पेस ने अपना अगला मकसद भी बता दिया है कि 2027 में विक्रम सेकंड को हम लॉन्च करने वाले हैं। और 2027 में जो विक्रम सेकंड लॉन्च होगा उसकी पेलोड कैपेसिटी विक्रम फर्स्ट से काफी ज्यादा होगी। कितनी ज्यादा होगी? ये 900 किलोग्राम तक का वजन उठा सकेगा लो अर्थ ऑर्बिट के लिए, और सन सिंक्रोनस जो ऑर्बिट है उसमें 600 किलोग्राम वजन ले जा सकता है, यानी इतनी इसकी कैपेसिटी ज्यादा होगी, एक तरीके से डबल से भी ज्यादा हो गई। यहां भी कार्बन कंपोजिट स्ट्रक्चर जो है वो डेवलप की जाएगी। और इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें क्रायोजेनिक तकनीक का उपयोग किया जाएगा। क्रायोजेनिक इंजन इसमें यूज किया जाएगा, जो कि हमारे जीएसएलवी रॉकेट में किया जाता है, वह यहां पर भी किया जाएगा, यूज में लिया जाएगा। अब देखो पीएसएलवी, जीएसएलवी और इनकी भी हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी। भारत की जो अंतरिक्ष एजेंसी है इसरो, इस समय 3 रॉकेट का यूज करती है। 3 रॉकेट कौन कौन से हैं सर? एक पीएसएलवी, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जो ध्रुवीय कक्षा में यानी आपकी लो अर्थ ऑर्बिट में सैटेलाइट स्थापित करने के लिए काम आता है। दूसरा है जीएसएलवी, जो कि आपकी 36,000 किलोमीटर वाली जो ऑर्बिट है उसमें सैटेलाइट को लॉन्च करता है। और एक है जीएसएलवी का एडवांस वर्जन जीएसएलवी मार्क थर्ड, जो भारत का सबसे बड़ा रॉकेट है, जो कि विशेष जो अंतरिक्ष मिशन है उनके लिए काम में लिया जाता है। जैसे गगनयान में उसी को भेजेंगे, या भारी भरकम सैटेलाइट है 3 टन से 4 टन के बीच के, वो भी जीएसएलवी मार्क थर्ड से ही भेजे जाते हैं। पीएसएलवी की पेलोड कैपेसिटी जो है वो कितनी है? 1750 किलोग्राम, यानी ये मान के चलिए 1.75 टन जो है वजन जो है उठा सकता है। 1750 किलोग्राम इसकी हाईएस्ट कैपेसिटी है।
और जो आपका जीएसएलवी है, जीएसएलवी इसकी हाईएस्ट कैपेसिटी है 2250 किलोग्राम, लेकिन लो अर्थ ऑर्बिट में अगर आप इसको भेजोगे तो 6000 किलोग्राम वजन उठा सकता है, यानी 6 टन। ये 2250 किलोग्राम किसके लिए है? एचईओ, हाई अर्थ ऑर्बिट, या फिर इसी को हम कहते हैं जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट या जियो सिंक्रोनस अर्थ ऑर्बिट, जीईओ में, वहां पर इसकी जीएसएलवी की कैपेसिटी है। सबसे बड़ा जो एलवीएम थर्ड है, जिसे जीएसएलवी मार्क थर्ड भी कहते हैं, ये 4 टन वजन उठा सकता है जीईओ में, जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट में जो 2250 टन, यहाँ पर कितनी? 4 टन। और अगर इसको आप लो अर्थ ऑर्बिट के लिए यूज करेंगे तो ये 8000 किलोग्राम से 10,000 किलोग्राम यानी 10 टन वजन तक उठा कर ले जा सकता है। विक्रम फर्स्ट अब जो है इसमें कहीं ना कहीं एक तरीके से जो कमी थी कि कम वजन वाले जो रॉक सैटेलाइट्स हैं उनको जल्दी से जल्दी भेजने की जो व्यवस्था है वो की जाए, तो उसके लिए यहां पर विक्रम फर्स्ट काम आने वाला है। भारत का जो स्पेस स्टार्टअप सेक्टर है या भारत का प्राइवेट सेक्टर का जो हम कह सकते हैं स्पेस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जो प्राइवेट सेक्टर है वो बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ा है, और इसके लिए भारत सरकार की कुछ नीतियां हैं जो वर्तमान में लाई गई हैं। यहाँ पर देखिए आप सबसे पहले कि इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर, इसने जो आंकड़े दिए हैं कि 30 सितंबर 2025 तक लगभग 376 स्टार्टअप जो हैं उनके आवेदन आए थे। लगभग ग्लोबल मार्केट की बात करें, ग्लोबल स्पेस इंडस्ट्री की, तो वर्तमान में भारत की जो हिस्सेदारी है वो 2% के आसपास है, जिसमें हम 8.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर के आसपास का ये जो हिस्सेदारी जो है वो रखते हैं। लेकिन 2033 तक का हमारा जो यहाँ पर अनुमान है कि हमारी हिस्सेदारी 44 अरब डॉलर के आसपास होगी, जिनमें से 11 अरब डॉलर का हम एक्सपोर्ट करेंगे। तो देखिए प्राइवेट सेक्टर यहां पर जब आगे आएगा, विक्रम फर्स्ट से जब लगातार कंटिन्यूअसली फ्रीक्वेंटली बार बार मिशन भेजने की क्षमता विकसित की जाएगी, तो बहुत सारे ऐसे देश हैं हमारे आसपास जो अपने सैटेलाइट भेजना चाहते हैं, तो भारत के प्राइवेट सेक्टर के द्वारा उस स्पेस इंडस्ट्री को डेवलप किया जाएगा, क्योंकि अकेला इसरो इसमें कुछ नहीं कर सकता। जैसे नासा जो है उसकी कैपेबिलिटी को स्पेस एक्स ने काफी बढ़ा दिया है अमेरिका में, वैसे ही अब भारत में भी ये चीजें शुरू हो चुकी हैं। 2022 में केवल एक स्टार्टअप था, 2024 में 200 कंपनियों के आसपास यहां पर स्थापित हो चुकी हैं, ये आंकड़ा यहां पर दिया गया है। 2023 में भारत सरकार ने भारतीय अंतरिक्ष नीति जारी की थी, और इस अंतरिक्ष नीति में कुछ खास चीजें लाई गई। प्राइवेट सेक्टर को एक तो अनुमति दी गई, और दूसरा यहां पर देखिए अंतरिक्ष के क्षेत्र में जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है एफडीआई, उसको 100% की अनुमति दी गई, यानी 100% तक आप क्या कर सकते हैं? इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यहां 2015 से 2024 के बीच इसरो ने 393 विदेशी सैटेलाइट और 3 स्वदेशी कॉमर्शियल सैटेलाइट लॉन्च किए हैं। यानी विदेशी सैटेलाइट आप सोचिए हमने कितने भेजे हैं? 393। कब से कब तक? 2015 से 2024 के बीच में। तो ये भारत की इनकम है, भारत के स्पेस सेक्टर की एक तरीके से ताकत है। 439 मिलियन अमेरिकी डॉलर का रेवेन्यू जो है वो हमने हासिल किया है, और अब 300 से अधिक जो स्टार्टअप हैं वो शुरू हो चुके हैं। तो इसका मतलब स्पेस सेक्टर यहाँ बहुत तेजी से आगे बढ़ने वाला है। तो भारत ने अंतरिक्ष के क्षेत्र में वाकई एक अच्छा कदम रखा है और आज एक कीर्तिमान स्थापित किया है। यानी जो स्काई रूट एरोस्पेस है उसके जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने कड़ी मेहनत करके भारत के प्राइवेट सेक्टर के पहले ऑर्बिटल रॉकेट को सफलतापूर्वक स्थापित कर दिया है। तो सभी वैज्ञानिकों को, सभी भारतीयों को बहुत बहुत बधाई। फिर से मिलेंगे आपसे एक और तकनीकी विश्लेषण के साथ। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।